बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और इन्हीं की खिदमत आपको हजूर के दीदार से रोके हुए थी। उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मुखातिब होते हुए फ़रमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर। कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है। जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते। हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अराफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े हों। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो उस शख्स ने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चुराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर काँपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि हाथ उठाएं और हमारे लिए दुआ करें। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना। फिर हज़रत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए खुदा, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त खुदा फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर जिधर जिधर
تیری انگلی پھرتی جائے گی، میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یوسف وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔